हेलो ट्रेडर्स। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं जो ग्लोबल मार्केट का अपने जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट के अपन लोग दो तीन इंडेक्सेस देखेंगे ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट पर वो क्या असर डालते हैं, और जो डॉलर का प्राइस रहता है उसका इंडियन मार्केट पर क्या असर रहता है, वो सारा कुछ आज अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज आपको मिलने वाला है पूरा ग्लोबल मार्केट का इन्फॉर्मेशन प्लस डॉलर का जो अपने निफ्टी रहता है और अपना पूरा इंडियन मार्केट रहता है। जब डॉलर बढ़ेगा तब कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, तो वो अपन लोग बात करने वाली हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे डॉलर का। डॉलर अपन लोगों को देखना किस में है। डॉलर को अपन लोगों को देखना है एक इंडेक्स है जिसका नाम है DXY US डॉलर इंडेक्स, US डॉलर करेंसी इंडेक्स। अब ये इंडेक्स है ना, इसमें आप डॉलर का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप डॉलर का प्राइस को यहाँ से ही कैप्चर करेंगे। अगर इस डॉलर के प्राइस बढ़ रहा है, अब आप लोग अभी मान रहे हैं डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, तो निफ्टी का प्राइस है ना वो घटेगा और जो निफ्टी आईटी का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको निफ्टी आईटी में बाय करना है और निफ्टी में शॉर्ट सेल करना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो निफ्टी में सेल करना है और निफ्टी आईटी में बाय करना है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ निफ्टी क्यों घटता है डॉलर के प्राइस बढ़ने पर और निफ्टी आईटी क्यों बढ़ता है। अब ये अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना दिमाग खोल लीजिए, इसमें यहाँ पर बहुत सारा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी के कुछ इंडेक्स ही निफ्टी आईटी को बिलोंग करते हैं, कुछ बड़े बड़े इंडेक्स ही, लेकिन उनसे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है निफ्टी 50 पर। लेकिन अपन लोग क्या देख रहे हैं, डॉलर का प्राइस बढ़ा तो ज़्यादातर कंपनीज़ क्या करती हैं कि इंपोर्ट करती हैं माल बाहर से माल इंपोर्ट करेंगे अगर कंपनीज़, तो उनको प्राइस देना पड़ेगा। जैसे अभी प्राइस है $1 का प्राइस आप लोगों का 100 रुपये चल रहा है, अभी आप लोग मान रहे हैं। और अभी इस कंपनी को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के बदले। अगर $1 का प्राइस पर लोगों को 150 होता हुआ मिल गया, अगर 150 हो गया तो इसको इसी कंपनी को $1 के लिए 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कंपनी अगर प्राइस बढ़ जाएगा डॉलर का तो ज़्यादा घाटे में रहेगी, बल्कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा डॉलर का तो ज़्यादा घाटे में चली जाएगी कंपनी, क्योंकि उसको 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर 100 की जगह उसको 150 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। पर निफ्टी आईटी में कुछ उल्टा होता है। निफ्टी आईटी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स लेती है वो फॉरेन के भी रहती हैं और इंडियन भी रहती हैं। मतलब वो उसमें आईटी सेक्टर है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है और उसमें आपको सबके प्रोजेक्ट मिलेंगे। आपको निफ्टी आईटी में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी प्रोजेक्ट मिलेंगे और सब लोगों को ये प्रोजेक्ट मिलते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, जैसे किसी कंपनी ने, कोई XYZ कंपनी है जिसने फॉरेन कंपनी है, इसने कहा कि हमें अपने यहाँ एक ऐप चाहिए, तो वो आईटी कंपनी को कांटेक्ट करेगी और अपने यहाँ पर आईटी कंपनी आप लोगों ने सुना होगा इन्फोसिस, TCS, ये काफ़ी बढ़िया आईटी कंपनी है। इनको ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलती हैं फ़ॉरेन से, तो ये फ़ॉरेन में भी डील करती हैं। तो वो ऐप बनाना है जैसे उसने कहा, तो वो ऐप बनाने के लिए कुछ पे करेगी तो अगर जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ा, $1 का प्राइस अभी मानते हैं, $1 का प्राइस अपन लोग अभी मानेंगे, $1 का प्राइस है 100 रुपये, और अभी देना पड़ेगा उसको कंपनी को, जो बाहर की कंपनी है फॉरेन कंपनी को, इसको $1 मतलब इसको निफ्टी आईटी वाले स्टॉक को, आईटी वाली कंपनी को 100 रुपये मिली हैं। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया, 2 रुपये हो गए, जैसे $1 का प्राइस 150 रुपये हो गया, तो अब इसको 150 रुपये मिल रहे हैं, वही $1 के बदले।
तो यहाँ पर फ़ायदा किसको हो रहा है? यहाँ पर ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है अपनी आईटी कंपनी को, क्योंकि अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो उसको 100 रुपये की जगह 150 रुपये मिल रहा है अब। तो यहाँ पर अपना पूरा इम्पैक्ट पड़ता है आईटी कंपनी पर। और आईटी कंपनी कुछ ऐसी कंपनी नहीं है जिसको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा तब ही वो चलेगी। उसको क्या चाहिए? कंप्यूटर्स चाहिए जो कि उसके पास पहले से ही अवेलेबल हैं और जो कि उसके फिक्स्ड एसेट्स में पहले से ही अवेलेबल हैं। और अगर उसके पास और बाकी की कंपनी रहती हैं जो अपन लोगों की, जैसे एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, उनको इंपोर्ट भी करना पड़ता है रॉ मटेरियल, फिर वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं और कुछ अपने कंट्री में ही प्रयोग करने के लिए रख लेते हैं, मतलब कंट्री में बेचने के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोगों ने डॉलर का पूरा प्राइस मूवमेंट समझा। अब अपन लोग इस DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को अपन लोग एक बार चार्ट में देखेंगे और उसको निफ्टी आईटी और निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो देखिए गाइस, अपन लोग मैंने यहाँ पर सर्च किया DXY सर्च किया तो यहाँ पर अपने सामने निकल के आया DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। तो इसी इंडेक्स को अपन लोगों को यूएस डॉलर को प्राइस देखने के लिए खोलना है। अब अपन लोगों को लॉन्च चार्ट पर क्लिक कर देना है। कुछ देर में अपने सामने एक चार्ट खुलेगा। तो यहाँ पर अपन लोगों ने ये चार्ट खोला तो चार्ट खोलने पर आप लोगों को कुछ प्राइस मूवमेंट दिखाई दे रहा है। एकदम डॉलर का प्राइस बढ़ा और फिर एकदम गिरने लगा। तो अपन लोगों को इन डेट्स को रिमेंबर करते हैं और देखते हैं इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर और निफ्टी 20 पर। पहला अपन लोगों को देखना है 10 नवंबर से बढ़ना शुरू हुआ था अपना डॉलर। तो 10 नवंबर को अपन लोग अपना एक प्राइस को नोट कर लेते हैं। आप अपनी कॉपीज़ में या फिर अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अपन लोगों को 10 नवंबर पर ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 10 नवंबर, और यहाँ पर फिर 10 नवंबर से बढ़ता हुआ और फिर अपन लोगों को घटता हुआ दिखाई दिया है 11 जनवरी से अपन लोगों को घटता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने ये दोनों ही डेट्स को नोट कर लिया है। अब अपन लोग इसको निफ्टी पर चेक करते हैं। पहले तो निफ्टी अब मैंने डाला और सर्च किया निफ्टी खुलना चाहिए। ये आ गया अपना निफ्टी 50 इंडेक्स। अब अपन लोग इस पर 10 नवंबर का और जो 11 जनवरी का प्राइस को अपन लोग देखते हैं क्या हुआ था 10 नवंबर और 11 जनवरी को। अब यहाँ पर 10 नवंबर को ये बढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर अपन लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 12 नवंबर हो गया, 10 नवंबर। अब ये 10 नंबर को हल्का सा अपन लोगों को अप मूव दिखाई दिया था, लेकिन फिर पूरा ओवरऑल देखें अपन लोगों को एक डाउन मूव था। लेकिन एक अपन लोगों को 10 नवंबर को सिर्फ ग्रीन कैंडल था वो, और कैंडल पे अपन लोग कोई भी मूव को निर्धारित नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ ग्रीन कैंडल था और उस पर अपन लोग पूरा का पूरा वो नहीं समझ सकती हैं। तो अपन लोग ओवरऑल देख रहे हैं तो ओवरऑल अपन लोगों को 10 नवंबर के बाद उसमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर देखिए घटता हुआ दिखाई दिया निफ्टी इंडेक्स में। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब अपन लोग अगर 11 जनवरी का यही एनालिसिस देखें, अपन लोग आगे बढ़ाएंगे चार्ट को अपने। अब यहाँ पर 11 जनवरी का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, बहुत पहले से ही ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आप लोगों ने देखा 10 नवंबर से ऐसा करके कुछ उसका प्राइस मूवमेंट ज़्यादा था। यहाँ पर था 10 नवंबर और यहाँ पर था 11 जनवरी। तो यहाँ पर देखिए 10 नवंबर को ये बढ़ा था तो ये घटा था, और फिर कंसोलिडेशन के टाइम पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होके बढ़ने लगा था, और 11 जनवरी तक ये पूरा अप ट्रेंड में था, और बल्कि वो 11 जनवरी से डाउन मूव में आना शुरू हुआ था। तो यहाँ पर अपन लोगों ने उल्टा इम्पैक्ट देखा निफ्टी पर डॉलर का। अब अपन लोग निफ्टी आईटी पर चलते हैं और वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको नोट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे निफ्टी आईटी, थोड़ी देर में आ जाएगा अपना निफ्टी आईटी। आई थिंक आईटी निफ्टी लिखते हैं इसको, निफ्टी आईटी आया ही नहीं। फ्यूचर्स में अपन लोग सर्च कर रहे हैं, सॉरी। अपन लोग यहाँ पर ऑल में आके इंडेक्स आएंगे, जब उसमें निफ्टी आईटी अपन लोगों को पहले नंबर पर देखने को मिला। अब यहाँ पर अपना निफ्टी आईटी खुलेगा तो आप लोग देखेंगे 10 नवंबर को डॉलर का प्राइस था ना वो बढ़ा था। तो 10 नवंबर पे अपन लोग सीधा जाएंगे, सबसे पहले 10 नवंबर पर जाएंगे
और ये देखिए अपना 10 नवंबर यहाँ पर कुछ हुआ था तो डॉलर का प्राइस बढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल अपन लोगों को एक अप मूव देखने को मिला। और उसके बाद देखिए 11 जनवरी को जो डॉलर का प्राइस था वो घटा था। आप लोग 11 जन पर चलेंगे, 11 जनवरी। अब 11 जनवरी पर डॉलर का प्राइस क्या हुआ था, घटा था। अब यहाँ पर घटा था तो यहाँ पर अपन लोगों को कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। अब ये हो सकता है अपना हर टाइम जो होता है टेक्निकल सही नहीं जाता, कभी कभार गलत जाता है, तो वो यही केस बन रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल इसलिए समझाया क्योंकि कभी कभार क्या होता है न्यूज़ का इम्पैक्ट आ जाता है यहाँ पर, या फिर आईटी सेक्टर में कुछ जो टीसीएस और विप्रो जैसी, टीसीएस विप्रो इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ में कुछ बड़ा न्यूज़ आ जाता है, या फिर आप लोगों को इनके मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है, तो ऐसा हो सकता है गड़बड़ या फिर मैनेजमेंट में कुछ सुधार देखने को मिलता है तो अपन लोगों को बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बल्कि अगर ये जो रहता है डॉलर नीचे जा रहा होगा तो भी आपको निफ्टी आई ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अगर मैनेजमेंट में, अगर इनके मैनेजमेंट में, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर जो होता है ना उसके प्राइस मूवमेंट से अपन लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको न्यूज़ एनालिसिस भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दिलवाऊंगा जिसमें आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस पूरा सिखाऊंगा। न्यूज़ कैसा न्यूज़ आए तो आपको पॉजिटिव समझना है, और कैसा न्यूज़ आए आपको नेगेटिव समझना है, और कहाँ से आपको न्यूज़ को पढ़ना है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने अभी डॉलर का इम्पैक्ट देखा निफ्टी आईटी और निफ्टी 50 पर। तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप क्लियर होगा सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने आपको बताई। अब अपन लोग देखने वाले हैं कुछ जो वर्ल्ड मार्केट रहती हैं, वर्ल्ड मार्केट आप लोग देखेंगे। वर्ल्ड मार्केट में आप लोगों क्या कौन सी वर्ल्ड मार्केट को देख सकते हैं और उनके प्राइजेस को देखकर अपनी मार्केट का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 का। तो वर्ल्ड मार्केट में आप लोगों को 3 मार्केट देखनी है, 3 मार्केट आप लोगों को मेजॉरिटी में देखनी है। ये सारी सबसे इम्पोर्टेंट है। यूएसए का DJI डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज़ इंडेक्स है ये, डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर आप लोगों को दूसरा यूएस में ही देखना है S&P 500 आपको दिखता होगा, S&P 500 वो आपको यूएस में देखना है। यूएस मार्केट का S&P 500 देखना है। और आपको यूरोप की मार्केट का क्या देखना है, यूरोप की मार्केट का UKX एक इंडेक्स है, उसको आपको यूरोपियन मार्केट में देखना है। और अगर इन मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो अपना निफ्टी मार्केट का प्राइस भी ऊपर जाने का पूरा प्रेडिक्शन बन सकता है। और एशियन मार्केट में कौन सा मार्केट देखना है, एशियन मार्केट में आप लोगों को देखना है, मैं आपको पूरा हटा के बताता हूँ, SGX निफ्टी। अब ये SGX निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और INI इसको कहती है, आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। INI 1 कहते हैं, या फिर IN 1 कहते हैं, या फिर INI कहते हैं, मुझे सही से ध्यान नहीं है। इन दोनों मार्केट्स को आपको देखना है 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे इन दोनों मार्केट को देखना है। और इन दोनों मार्केट में आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हो सकता है अपनी मार्केट में भी गैप अप दिखाई दे, और इन दोनों मार्केट में घटता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको हो सकता है अपनी मार्केट में भी गैप डाउन दिखाई दे। तो आप लोगों को ये कुछ मार्केट्स हैं जिन पर आपको नज़र बना कर रखनी है। और जो इंडिया का VEX होता है, इंडिया का VIX, इंडिया का VEX, अब यहाँ पर इंडिया का वेक्स को आपको देखना है, विक्स। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो आपको वॉलेटिलिटी बताता है मार्केट का, मार्केट कितना वॉलेटाइल है। अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होगा तो VEX घटता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर VEX बढ़ेगा तो मार्केट कम वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर VEX बढ़ेगा तो मार्केट कम वॉलेटाइल हो जाएगा, और अगर VEX घटेगा तो आपका मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन में चल रहा है ये कुछ। यहाँ पर आप लोगों को इसका इम्पैक्ट निफ्टी पर देखने को मिलता है, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उन पर देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर आप लोगों को VEX में सिर्फ घटना बढ़ना नहीं देखना है। जैसे आपको ऐसा कैस करके देखना है VEX में, यहाँ पर जैसे बढ़ रहा है स्टॉक, तो यहाँ पर जैसे ये आज 100 रुपये है और कल फिर 10 रुपये बढ़ गया और परसों फिर से 10 रुपये बढ़ गया, तो मतलब वॉलेटाइल कम है मार्केट। ऐसे करके देखना है आप लोगों को VEX को। तो आज जैसे 10 रुपये बढ़ा है तो कल 20 रुपये बढ़ना चाहिए और परसों 30 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मार्केट का वॉलेटिलिटी कम रहेगा। और आज अगर 10 रुपये कम हुआ है, कल 20 रुपये कम होना चाहिए और परसों 30 रुपये कम होना चाहिए। 30 रुपये नहीं कह सकते आप लोगों को, 30 पॉइंट कहेंगे इनको। VEX होता है, उसको 30 पॉइंट्स में नापते हैं, तो मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। अगर कम हो रहा है मल्टीप्लाइंग में, जैसे उसका परसेंटेज देखना है, कितना परसेंटेज कम हो रहा है। 1% कम हुआ, फिर 2% कम हुआ, फिर 3% कम हुआ, तो मतलब ये 1% से बढ़ के कम हो रहा है बार बार। इसका मतलब तो ये जो मार्केट है, जो अपना मार्केट है वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। और यहीं इसका उल्टा सिनारियो होगा, अगर बढ़ रहा है रोज़ 1% से 2% से बढ़ा, कल 3% से, तो अपना उल्टा सिनारियो वॉलेटिलिटी कम रहेगा। तो ये वॉलेटिलिटी देखने के लिए अपन लोगों का एक इंडिया का विक्स था, जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ट्रेडिंग करती हैं निफ्टी के किसी भी स्टॉक में या फिर निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।